शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था श्रील हरिदास ठाकुर जो कि स्वयं ब्रह्मा जी हैं, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर लीला कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया था भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला में विघ्न डाला, भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा लिया, ये देखने के लिए कि श्री कृष्ण असली भगवान है या नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से वैसे ही सैकड़ों हजारों के रूप में उस ग्वाल बाल बछड़ों को बना लिया, तो ब्रह्मा जी इस दृश्य को देखकर अद्भुत आश्चर्यचकित हो गए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तब उन्होंने निश्चय किया कि मैं क्षमा मांगने के लिए भी योग्य नहीं हूं। और तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे अपने पद पे बहुत घमंड हो गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर ब्रज लीलाओं के आनंद से मुझे वंचित कर दिया है। मेरा ये पद मुझे जो दिया गया ये व्यर्थ है। अब मैं एक ग्वाल बाल के रूप में अगर जन्म लेता तो गोपिकाओं का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उसको समझ पाता, लेकिन अब मुझे पश्चाताप करना होगा। जो मैंने अपराध किया है उसके लिए मैं नवद्वीप जाकर अंतरद्वीप में भगवान कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि इस अपराध से मुझे मुक्त करिए। और जब भगवान कृष्ण गौरांग रूप में प्रकट होंगे उस लीला में मैं एक मलेच्छ के कुल में जन्म लेने का निर्णय लूंगा, भगवान के चरणों में अपना ये निवेदन प्रस्तुत करूंगा। इस तरह से ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुंचे, अंतरद्वीप तपस्या किए। ब्रह्मा जी की तपस्या को देखकर गौरांग महाप्रभु प्रसन्न हुए, उन्होंने दर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बहुत अधम हूं, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मैं अपने को नियंत्रण में नहीं रख पा रहा आपका दर्शन करके। आपका दर्शन इतना सुंदर है, तो सुंदरता का वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी और फिर कहते हैं कि मुझे आप क्षमा करिए। तो ब्रह्मा जी के पश्चात भगवान गौरांग कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी पूजा से, मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। तो भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी गिर जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ब्रह्मा जी को उठाते हैं और उनके मस्तक पर अपना चरण भी रखते हैं। अब और आगे क्या संवाद होता है, ब्रह्मा जी क्या मांगते हैं, उसके विषय में हम सुनेंगे। यही कारण है कि हम कभी कभी आपकी माया शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। मैंने अपने जीवन का प्रथम परार्ध, मेरे जीवन का आधा भाग व्यतीत कर दिया है। मुझे चिंता है कि मैं अपने जीवन काल का शेष आधा समय कैसे व्यतीत करूं। मुझे चिंता है कि मैं बहिर्मुख हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी अपना समस्या बता रहे हैं। मेरा जीवन तो आधा बीत चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा जीवन जो बचा हुआ है वो भी कहीं आपकी भक्ति से विहीन ना हो जाए, मैं बहिर्मुख ना हो जाऊं। यही मात्र तव पदे प्रार्थना अमार प्रकट लीलाए जेन, हे परिवार ब्रह्म बुद्धि दूरे जाए, हे न जन्म पाई तोमार संगीत था कि तव गुण गाई। मेरी आपके चरण कमलों में ये प्रार्थना है, आप कृपा करके कलयुग में अपनी लीलाएं दर्शाने के लिए प्रकट होते समय जब आप नदिया में अपने पार्षदों के साथ आएंगे तब मुझे अपने पार्षद की तरह स्वीकार करें। कृपा करके आशीर्वाद दें कि मुझे अपने आप को ब्रह्मा समझने का अभिमान नष्ट हो जाए और मैं निरंतर आपके साथ रहते हुए आपकी महिमा व यश का गुणगान करता रहूं। तो ब्रह्मा जी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप गौरांग महाप्रभु के रूप में आएंगे, नवदीप में लीला करेंगे, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक तो मैं ब्रह्मा का पद भूल जाऊं, जो ब्रह्मा समझने का अभिमान है मुझ में वो नष्ट हो जाए और मैं आपकी लीला में आपको सहयोग दे सकूं, आपके साथ में रह सकूं, आपकी महिमा व यश का गुणगान कर सकूं। मेरी यही इच्छा है। इसके लिए दया करके एक निम्न परिवार में मुझे जन्म दें।
मैं बहुत अभिमानी हूँ, कृपया मुझे ऐसी सजा दें कि लोग मुझसे घृणा करें, मेरी दूषित विचारधारा को दूर करें और अपने पवित्र नाम से अत्यधिक आसक्ति विकसित करने की अनुमति दें। अपनी पूर्व लीलाओं में आपने मुझे किम किम कर्तव्य विमूढ़ कर दिया था। कृपया इस लीला में मुझे भ्रमित ना करें। मैं निरंतर आपके भक्तों का संग चाहता हूँ और सदा आपका चिंतन करना चाहता हूँ। भगवान गौरांग ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा ही हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो ये तो मांगा ही कि मुझे आपका साथ मिले, आपकी महिमा व यश में गा सकूं, मुझे ब्रह्मा बनने का जो अभिमान है वो भी नष्ट हो जाए। लेकिन और क्या मांगा, ब्रह्मा जी ये भी चाहते हैं कि मैं निम्न कुल में जन्म प्राप्त करूं और मैं बहुत अभिमानी हूं। मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि लोग मुझसे घृणा करें, द्वेष करें और मेरी दूषित विचारधाराओं को दूर करें और आपका पवित्र नाम मेरी जीवा पे सदैव रहे, उस पवित्र नाम के प्रति मेरी अत्यधिक आसक्ति हो। क्योंकि पहले की लीलाएं जो आपने की उससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। अब इस लीला में मुझे भ्रमित ना करिए। मैं निरंतर आपके भक्तों का संग चाहता हूँ, आपका चिंतन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की प्रार्थना जब गौरांग महाप्रभु सुने तो उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया कि तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसी पूर्ण होगा। जे समय मम लीला प्रकट हईबे, यवनेर ग्रहे तुमी जन्म लभिबे। आपना के हीन बलि हईबे के रोआन, हरिदास हबे तुमी शून्य अभिमान। तिन लक्ष्य हरिनाम जीवा करे नाचिबे, निर्णय समय तुमी आमा के देखिबे। जब मैं पृथ्वी पर अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होऊंगा तुम यवनों के घर में जन्म लोगे। उस समय तुम पूर्ण रूप से अभिमान रहित होंगे। तुम एक महान भक्त बनोगे और हरिदास के नाम से जाने जाओगे। तुम प्रतिदिन पवित्र हरिनाम का 3 लाख बार जप करोगे और अपना शरीर त्यागते समय तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। ये सब श्लोक श्री नवदीप धाम महात्म्य से लिए गए हैं जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 146, 147 और 148। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं, मैं पृथ्वी पर जब लीलाएं करने के लिए आऊंगा तो तुम यवनों के घर में जन्म लोगे। उस जन्म को लेकर तुम पूर्ण रूप से अभिमान रहित हो जाओगे, एक महान भक्त बनोगे और हरिदास तुम्हारा नाम होगा। रोज तुम 3 लाख नामों का जप करोगे और शरीर जब तुम त्यागोगे तो तुम्हें मेरा दर्शन होगा। चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने ब्रह्मा जी को यह आशीर्वाद दिया। अंतरद्वीप में जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, भगवान के मुख से ये शब्द सुनकर ब्रह्मा जी बार बार उन्हें प्रणाम करते हैं। वे धीरे से कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, आप स्वतंत्र हैं और सभी के लिए दिव्य हैं। आपके हृदय को कौन समझ सकता है। आपने अपने पूर्व अवतारों में बहुत सी लीलाओं का प्रदर्शन किया है। मैं नहीं जानता था कि जब आप नदिया में प्रकट होंगे तब आप कौन सी विशेष लीला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी जीवों का उद्धार करेंगे। आपके लिए तो यह बहुत ही सरल कार्य है। कृपया मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूं कि नदिया में अपनी लीला दिखाने का कोई अन्य विशेष कारण है। ब्रह्मा जी के शब्द सुनकर और उनकी तरफ देखते हुए भगवान अपने अंतर मन हृदय से बोलते हुए कहते हैं, ब्रह्मा कृपया सुनो। मैं उन्हें अपने हृदय के आंतरिक भाग अंतर से कुछ बताऊंगा, पर शास्त्रों में कहीं भी इस सत्य का वर्णन नहीं है। मैं अपने आप को एक भक्त का भाव धारण करके प्रकट करूंगा और भक्ति के रस का आस्वादन करूंगा। मैं अत्यंत गूढ़ व गोपनीय रहस्यमय संकीर्तन प्रकट करूंगा और अपने सभी अवतारों के भक्तों को ब्रज का प्रेम दूंगा। हर कोई माधुर्य रस के भाव में ब्रज के भाव का अनुसरण करेगा। मेरा हृदय श्रीमती राधा रानी के प्रेम से बंधा है। मैं श्रीमती राधा रानी का शारीरिक रंग व भाव स्वीकार करके अवतरित होऊंगा। मैं उसी आनंद का आस्वादन करूंगा जो श्रीमती राधा रानी मेरी सेवा करते समय करती है।
आज से तुम मेरे शिष्य स्वीकार किए जाते हो और तुम हरिदास के रूप में मेरी सेवा करोगे। ऐसा कहते हुए भगवान का हृदय श्रीमती राधा रानी के प्रेम से भर गया। कृष्ण लीला की उनकी 3 अपूर्ण आकांक्षाओं को पूर्ण करने की इच्छा से उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। भगवान ने ब्रह्मा जी पर बहुत कृपा की और उनको इन 3 अपूर्ण इच्छाओं के बारे में बताया। तो भगवान के मुख से जब ब्रह्मा जी ने शब्द सुने कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा होगी उसको मैं पूर्ण करूंगा, ब्रह्मा जी सुनकर उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और ब्रह्मा जी भगवान को धीरे से कहते हैं, मेरे प्रिय भगवान, आप स्वतंत्र हैं, आप दिव्य हैं, आपका हृदय कोई समझ नहीं सकता। आपने अपने पहले के अवतारों में बहुत सुंदर लीलाएं की हैं। मैं नहीं जानता कि जब आप नदियां में प्रकट होंगे तब आप कौन सी विशेष लीला का प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप सभी जीवों का उद्धार करते ही हैं। ये आपके लिए बहुत सरल कार्य है। कृपया मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ कि जब नदिया जिले में आप आएंगे, नवद्वीप में आएंगे, तो आप कौन सी विशेष लीला करने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी के इन शब्दों को सुनकर भगवान अपने अंतर मन हृदय की बात ब्रह्मा जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हुए भगवान बोलते हैं, कृपया सुनो ब्रह्मा जी, मैं उन्हें अपने हृदय के आंतरिक भाग से कुछ बताऊंगा, पर शास्त्रों में इस बात का कहीं वर्णन नहीं है। मैं अपने आप को एक भक्त के भाव का रूप धारण करके प्रकट करूंगा और भक्ति कैसे की जाती है इसका रस मैं आस्वादन करूंगा। ये बहुत ही गूढ़ गोपनीय रहस्यमय बात है। मैं संकीर्तन प्रकट करूंगा। अपने सभी अवतारों के भक्तों को मैं वृंदावन का प्रेम प्रदान करूंगा। हर कोई माधुर्य रस के भाव में वृंदावन के भाव का अनुसरण करेगा। मेरा हृदय श्रीमती राधा रानी के प्रेम से बंधा हुआ है। मैं श्रीमती राधा रानी का शारीरिक अंग व भाव स्वीकार करके अवतरित होऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव कैसा है, श्रीमती राधा रानी के भाव जैसा है। मैं उसी आनंद का आस्वादन करूंगा जो राधा रानी मेरी सेवा करके प्राप्त करती है। आज से तुम मेरे शिष्य हो, तुम हरिदास के रूप में मेरी सेवा करोगे। और ऐसा जब भगवान कह रहे थे, उनका हृदय राधा रानी के प्रेम से भर आया। जो कृष्ण लीला की 3 अपूर्ण इच्छाएं थी भगवान की, उस इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से जब ब्रह्मा जी को ये बात गौरांग महाप्रभु बताए, तो गौरांग महाप्रभु की आंखें आंसुओं से भर गई। भगवान ने ब्रह्मा जी पर बहुत कृपा की, उनको उन 3 अपूर्ण इच्छाओं के बारे में ब्रह्मा जी को बता दिया। श्री राधाए प्रणय महिमा कीदृशो वानये भवा, स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीया, सौख्यम चस्य मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभा, तद्भाववाड्भय समजति शचिगर्भ सिंधौ हरिंदु। श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने उन गुणों जिनका आस्वादन केवल श्रीमती राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती है का अनुभव करती है, उसे समझने के लिए भगवान श्रीहरि राधा रानी के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस तरह समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। भगवान पुनः ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे उनकी लीलाएं नवद्वीप में देख सकेंगे। इस प्रकार भगवान अपना हृदय का रहस्य बताकर अप्रकट अंतर्धान हो गए। इसलिए लोग नवद्वीप के स्थान को अंतर्द्वीप कहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने भगवान को अपने सामने अप्रकट होते देखा तो वह उनके विरह में मूर्छित हो गए और रोते हुए भूमि पर गिर पड़े। हाँ गौरांग, हाँ दीन बंधु, भक्त वत्सल, मैं कब आपके चरण कमलों को प्राप्त करूंगा। कुछ दिनों तक रोते हुए ब्रह्मा जी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वापस ब्रह्मलोक चले गए। इस द्वीप पर भगवान गौरांग ने अपने हृदय अंतर की अत्यंत गुह्य इच्छा को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। इसलिए यह अंतरद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस उपाख्यान से यह दृष्टव्य है कि श्रील हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी से और भी कुछ कहते हैं।
वे कहते हैं तुम मेरी लीलाएं नवदीप में देख सकोगे। इस प्रकार से भगवान अपने हृदय की बात बताकर अंतर्धान हो जाते हैं और इसलिए नवदीप के स्थान को अंतर्द्वीप कहा जाता है। जैसे ही भगवान अंतर्धान होते हैं, ब्रह्मा जी भगवान के विरह में मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं और हाँ गौरांग, हाँ दीन बंधु, भक्त वत्सल, मैं कब आपके चरण कमलों को प्राप्त करूंगा, ऐसा उच्चारण करने लगते हैं। कुछ दिनों तक तो ब्रह्मा जी रोते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वापस ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इस द्वीप पर भगवान गौरांग ने अपने हृदय की अत्यंत गुह्य इच्छा को ब्रह्मा जी के सामने बताया था, इसलिए इस द्वीप को अंतर्द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रमाण हमें मिला कि हरदास ठाकुर कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी हैं। इस लीला से पता चलता है। अब हरदास ठाकुर जी के आविर्भूत होने का एक और कारण है। तो ब्रह्मा जी तो है ही हरदास ठाकुर, लेकिन एक और अन्य कारण क्या है जो शास्त्रों में दिया गया है, तो उस कारण को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।